हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ कि रीडिंग कैसी होगी। है कौन सा कल कार्ड ली थी मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। किससे लें समझ में नहीं आ रहा है। चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है, कुछ और ले लेते हैं। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइज। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखेंगे कि रीडिंग में क्या कुछ आता है, कैसा आता है, कहाँ से है। तो ये किस पे है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो जिनका एक से ज़्यादा रिलेशन है, एक से ज़्यादा आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकता है, विडो हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, हो सकती है, ठीक है। और क्रश के लिए देख सकते हैं, लवर्स के लिए देख सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में आना जाना है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, कांटेक्ट सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आप देख सकते हैं। क्योंकि रीडिंग का नहीं पता कि रीडिंग में क्या आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा। कांटेक्ट में भी रहते हैं तो देखो होता क्या है। कांटेक्ट में रहते हैं, अगर आप रीडिंग तक आए हैं तो अपनी इमोशन नहीं बता पाते हैं, उनकी इमोशन नहीं जान पाते हैं, तब आप रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर तो आप वहाँ जान जाएंगे, बता देंगे, तो आपको आने की क्या ज़रूरत है। मे बी कार्मिक पार्टनर हैं आपके, कार्मिक पार्टनर है और आपका डिवाइन मैरिज हुआ है। तो यहाँ 3D 5D जो है, तो देखेंगे। इसीलिए अभी देखो हमें पता ही नहीं था कौन सा कार्ड लेना है, क्या लेना है। क्या निकाली थी आपके सामने, देखो ये कार्ड निकाली थी। मुझे वो फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ी, हमने तुरंत चेंज कर दिया। फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ी तो हमने फिर ये निकाली, देखो ये भी फ्रीक्वेंसी नहीं आई तो हमने इसको भी चेंज कर दिया। फिर हमने किसी और को ले लिया। तो वही चीज़ें हैं, नहीं पता होता है कि किनकी एनर्जी पकड़ रही है, किनकी एनर्जी आएगी पकड़ में, कौन यहाँ पे हाई वाइब्रेशनल सोल हैं। तो देखते हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो कलेक्टिव से कलेक्टिव्स होते हैं। इसके भी हाथ पे आप कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर ले, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो चलिए अपने अपने पर्सन को याद करते रहिए। मैं कुछ भी बोलते रहती हूँ, आप सुनते रहिए और अपने पर्सन को याद करते रहिए। ये जो टाइम है आपके थ्रू आपके पर्सन तक पहुंच रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो एक से ज़्यादा रिलेशन होता है। तो जो आपको ज़्यादा माइंड में रहेगा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, वही रहेगा। लेकिन मैं तो यहाँ डिवाइन से कनेक्ट करती हूँ, तो आप जिनको देख के सोचेंगे उन्हीं का आएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ डिवाइन से, परमात्मा से कनेक्ट कर देते हैं। तो बताएं डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो जिनकी भी रीडिंग देखने के लिए व्यूवर्स यहाँ पे आए हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं उस पर्सन की क्या कुछ कैसा रिश्ता, कैसा कनेक्शन इन लोगों का है। प्लीज़ बताएं उनका और इनका क्या रिश्ता है। कैसा रिश्ता है, प्लीज़ बताएं। क्या बात है भाई, आज इतना क्या बात है आज। दो भी कार्ड ले रही हूँ तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, प्लीज बताएं। वाह, चलो आया तो सही, स्टार्ट तो हुआ एटलीस्ट। तो एज डिफरेंस हो सकता है, और एज किसी भी एज ग्रुप के लोग किसी भी एज ग्रुप में देख सकते हैं। और कोई भी, जब बात यहाँ 3D to 5D है, ठीक है, एक आपके कार्मिक है और एक डिवाइन मैरिज है, यानी कि परमात्मा का कहीं ना कहीं से आपका कोई स्पेशल सोल होंगे भाई आप लोग। वैसे भी मेरे सारे में वैसे ही आते रहते हैं, कोई स्पेशल सोल होंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो एज इल्यूजन जो है, एज जो है 3D से देखिए, यहाँ पे 3D लेवल पे ये जो है यहाँ पे है टाइम एज इज अ 3D कॉन्सेप्ट, मतलब कि कॉन्सेप्ट है। जो एज क्या होता है, बॉडी का होता है, शरीर का होता है।
आत्मा का कोई एज नहीं होता है, ठीक है। तो एज एक भ्रम है, मतलब कि ये इस उम्र का है, ये इस उम्र का है। कुछ लोगों का प्यार जो होता है हार्ट टू हार्ट होता है, कुछ लोगों का दिल से दिल कनेक्ट जुड़ा होता है, आत्मा टू आत्मा मतलब कनेक्ट होते हैं, सोल टू सोल कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो मैरिज किसी और के साथ हो गया हो, ट्विन फ्लेम आपका कनेक्शन कहीं और है। तो यहाँ पे एज जो है इल्यूजन है, एज जो है भ्रम है, एज जो है ऐसा है, आपका दूसरा काउंटर पार्ट कहीं और हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आप लोगों का नहीं हो रहा है, आपके पार्टनर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट। तो आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, पार्टनर, पर्सन, क्रश, लवर, जो भी है, जैसा भी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कुछ लोगों का बहुत बिगर जो है नो कांटेक्ट है। तो नो कांटेक्ट है तो क्या कहना चाह रहे हैं वो कि भाई जाने दो, जो भी हुआ जैसा भी हुआ माफ़ करो, प्यार करो, माफ़ी भी मांग रहे हैं। और जो भी आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा है, एक जगह बैठ के टेबल पे सलटाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सॉरी सॉरी यार, ये किसकी एनर्जी पकड़ ली। तो चाहते हैं और बात करके एक टेबल पे आके बात करके चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। मे बी इनकी बस हो गई है, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, परमात्मा, कैसे रिश्ते हैं इन लोगों के, क्या कुछ है, कैसे लोग हैं। अवेकिंग, तो आप लोग को अवेकन होना है। अवेकन समझ रहे हैं, क्योंकि 3D लाइफ से ऊपर जो लोग उठ जाते हैं उसको कहते हैं अवेकिंग। जिनके पास दुनिया जाते हैं सजेशन लेने के लिए, वो क्यों नहीं जाते किसी के पास सजेशन लेने के लिए, क्योंकि वो जागरूक हो चुके हैं। उनको पता है यार सब यहाँ है, आए हैं, सब यहीं छोड़ जाना है। तो जो लोग 3D लेवल पे भागते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, छोटी गाड़ी थी बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटा घर था बड़ा घर चाहिए, मतलब मैं ये 2 BHK था अभी 3 BHK चाहिए, तो अभी एक घर था तो अभी 2 चाहिए, मतलब बकवास 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 के पीछे जो लोग भागते हैं, एक हिचकी आएगी और कहाँ चले जाते हैं पता ही है आपको। कभी वो अवेकन नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ अवेकनिंग है। तो आप अगर अवेकन हो गए हैं तो अपने पार्टनर को अवेकिंग करेंगे, क्योंकि उनको अगर वो 3D लाइफ में है, बहुत ज़्यादा पैसे मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, मान सम्मान, झूठा दिखावा, मतलब चीज़ों के पीछे पैसा, चीज़ें, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बातों को मान सम्मान पे ले लेना, ईगो पे ले लेना, दुनिया को दिखाना मेरा जैसा कोई रीच नहीं है, मेरे पास ये है तुम्हारे पास है। तो ऐसे लोगों को जो है अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक अगर आप लोगों के हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल जो है ट्रांजिस्ट, मतलब कि यहाँ पे आपको इस अवेकनिंग प्रोसेस में आपको यूनिवर्स जो है आपके सपोर्टिंग में है, तो आप परेशान मत होइए। अगर तो यहाँ आज ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले लोग का ज़्यादा आ गया है, ट्विन फ्लेम में होंगे, हाई वाइब्रेशनल सोलमेट होंगे, कुछ ऐसा होंगे। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, देख रहे हैं आ गया ना, इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, मतलब यहाँ ट्विन फ्लेम वाले का आ चुका है। तो अगर ऐसे होता है ट्विन फ्लेम का कि मैरिज किसी और से किए हैं, किसी के पीछे भाग रहा है, और कहीं मतलब या मैरिज उसी से हुई थी, बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्लेश हो गया, एक दूसरे के दुश्मन बन गए, एक बहुत गुड है दूसरा बहुत बैड है, तो इस ऐसा होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ आ रहा है। तो आपको मतलब कहा जा रहा है कि अपने ट्विन फ्लेम को आप जो है इनवाइट करो, बुलाओ, बट यहाँ पे एक्शन जो है परमात्मा लेगी। ये सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। जो जो लोग गुजरे होंगे अवेकन होंगे उनका जो है होगा, जो लोग नहीं होंगे उनको डिवाइन आने ही नहीं देगी एक दूसरे के पास में, ठीक है। ओहो, यानी कि यार ट्विन फ्लेम का ही आज बहुत तगड़ा आ गया, सोलमेट ट्विन फ्लेम कुछ ऐसा ही लगता है आ गया है, ठीक है। स्टार शीट योर सोल्स ओरिजिन, हाँ वैसा ही लग रहा है मुझे, महादेव दी डिवाइन मास्कुलिन, तो या राइट। तो आप लोग जो है इसीलिए ये कार्ड लो, ये कार्ड लो, ये कार्ड लो, कौन सा कार्ड ले, किधर से जाएं समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो भी मास्कुलिन एनर्जी है, जो भी जिद्दी है, गुस्से वाले हैं, आपको बहुत बेइज्जत किए हैं, आपकी सुनते नहीं हैं, अकड़ू टाइप के व्यक्ति हैं, तो उनको जो है इस वक्त जो है महादेव जो है डिवाइन मास्कुलिन को जो है
ऐसा लगता है सपोर्ट कर रहे हैं उनको, उनकी भी सुन रहे हैं, उनकी भी सुनेंगे और उनको भी सिखाएंगे। तो देखेंगे कि और क्या कुछ है, इससे देखेंगे या बाद में मैसेज लेंगे, किससे देखें। यार आज बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, क्यों हो रही है भाई, क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। चलो आज इससे देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक बताएं, एज इज इल्यूजन को बताएं प्लीज। थोड़ा सा मुझे इसको थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा किन की स्टोरी है, किन की नहीं है, किन की हुई है ऐसे। एज इज एन इल्यूजन, प्लीज क्लियरफाइड। आप बहुत पावरफुल सोल हैं, तो ट्विन फ्लेम सोल तो पावरफुल होते ही होते हैं। अब आप जो है ट्विन फ्लेम का ही लक्षण नज़र आ रहे हैं भाई, सिम्टम्स वही नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है बहुत मटेरियलिस्टिक है, आप जो है स्पिरिचुअल पर्सन है, परमात्मा को मानते हैं, ठीक है। आपके पास पावर भी है, आपके पास शांति भी है, और आप जो है इन्फिनिटी का शाइन लेकर आए हैं। तो ये ट्विन फ्लेम क्या होते हैं मालूम है ना आपको, आपका ही दूसरा पार्ट होता है, आपका ही आत्मा का दूसरा अंग होता है, और यहाँ पे कोई सोल पर्पस भी हो सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम एंड सोल पर्पस वाले लोगों की रीडिंग में भी ये होगी। तो आपके पर्सन काफ़ी मटेरियलिस्टिक होंगे, काफ़ी पैसा, पोजीशन, गुस्सा और घोस्टेड, आपको छोड़ के चले गए होंगे इस वक्त, ऐसा लग रहा है। तो अभी जो है, जो आपको छोड़ के चले गए किसी भी पावर में, गुस्से में, कंट्रोलिंग इनका ये नेचर रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है। आपके ऊपर पैसे खर्च नहीं करना, आपको कहीं लेके नहीं जाना, और चीज़ों को पकड़ के बैठना, आपके सवाल का जवाब नहीं देना, चीज़ों को पेंडिंग में डालना, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके निकालना, और जब उनका मन में आएगा तो डिसीजन ले लेंगे, मन में नहीं आएगा तो पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है। तो कभी कभी बहुत क्विक डिसीजन ले लेंगे और कभी कभी लटका के रख देंगे। कम्युनिकेशन क्लियरफाइड प्लीज। देखिए तो 10 नंबर सर्कल तो आपका पूरा हुआ है इनके साथ में। तो जो भी चीज़ें इन्होंने आपका, जो भी अटकाए थे, लटकाए थे, भटकाए थे, पेन दिए थे आपको, जो भी चीज़ें इनका प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, कंट्रोलिंग नेचर इनका है, इनको आपको कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है। लोग इनके शरण में आए, इनके बातें माने, इनके आगे झुके, इनकी चाहत रहती है। वो चीज़ अब इनके लैगेज बन गया है, जो बैगेज बन गया है इनका, जो है कार्मा जो है क्रिएट हो गया है, और कार्मा इनकी भरपूर करनी पड़ेगी। और जो भी बात करना चाह रहे हैं आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो इनजस्टिस आपके साथ किया, अन्याय आपके साथ किया, उसका भुगतान इनको करना पड़ रहा है। और उनका जो बोझ, जब तक कार्मा ख़त्म नहीं होगा तब तक नहीं आएंगे आपके पास में। तो इन्होंने कार्मा क्रिएट किया है ना। ट्विन फ्लेम में भी कार्मा होते हैं, देखिए कार्मा आ गया। कार्मा तो बहुत लोग हैवी कार्मिक भी होंगे, क्योंकि कार्मा का कार्ड यहाँ ऑलरेडी आ चुका, तो बहुत लोग हैवी कार्मिक भी होंगे, बट किसी पर्पस में होंगे, अवेकनिंग होना पड़ेगा। तो इसका भी बहुत तरह तरह के हैं, आएंगे कभी उस टाइप का भी रीडिंग लेकर आएंगे, डोंट वरी। थोड़े अच्छे खासे देखती हूँ। अवेकनिंग प्लीज़ बताएं, अवेकनिंग क्लियरफाइड, अवेकनिंग, अवेकनिंग। तो जजमेंट आ गया है। तो जो लोग भी कार्मा में आपको बहुत ज़्यादा सताए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे किसी भी तरह का, तो कार्मा जजमेंट आ चुका है यहाँ पे। तो जो जिस भी तरह से आपको बेइज्जत किए थे, रुस्वा किए थे, आपको नीचे दिखाए थे, आपको कंट्रोल किए थे, अब वो जो है आज सेम थिंग उनके साथ जो है जा रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड होता है। और शिट क्या हो रहा है, तो जजमेंट का कार्ड होता है कि जो देते हैं वही मिलता है। कन्फर्मेशन था गाइज, ये जो भी चीज़ गिरा और आवाज़ आई है, ये कन्फर्मेशन था। कार्मा जो चीज़ उन्होंने आपको दिया था वो चीज़ उनको भुगतान करना पड़ रहा है। तो कार्मा तो कार्मा ही होता है, लेना देना तो पड़ता ही है। तो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स क्लेरिफाइड। अयो अयो अयो, लवर, बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे, कोई सोल पर्पस, कोई हैवी कार्मिक, कोई ट्विन फ्लेम। जितने लोग ट्विन फ्लेम देख रहे हैं आपकी स्टोरी निकल कर आएगी इसमें से, ठीक है। लवर का कार्ड है, और ये लवर का कार्ड ऐसा कार्ड है कि जाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अलग होंगे, कुछ भी होंगे,
लास्ट में मिलना पड़ेगा। अगर ट्विन फ्लेम है तो मिलना तो पड़ता ही है, ऐसा कहते हैं लोग। इसका भी हम लेकर आएंगे, और जो लोग नहीं मिल पाते हैं फिर अगला जन्म लेकर आएंगे, फिर अगला जन्म लेकर आएंगे। तो कई जन्म भी लग जाते हैं कई बार मिलने में। वो अवेकन होके मिलेंगे तो ही बात बनेगी कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा ही पार्ट है, मेरा ही आत्मा का दूसरा हिस्सा है, तो मिलेंगे। तो ये यहाँ पे मतलब आपके जो पर्सन है थोड़ा दुष्ट मिजाज है, थर्ड पार्टी, एंड किसी से सजेशन लेते रहते हैं और आपके लाइफ में चलते रहते हैं, खुद का दिमाग से ये चलते नहीं हैं। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये है कि अपना माइंड नहीं लगाते हैं, और रिलेशनशिप में जब किसी दूसरे के बात से लेके चलेंगे तो पंगा होना ही होना है, ठीक है। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम क्लेरिफाइड, इनवाइट योर ट्विन फ्लेम क्लेरिफाइड। तो आपसे कहा जा रहा है जो फेमिनाइन एनर्जी है इस वक्त काफ़ी जो है आप ग्राउंडेड हो चुके हैं। अगर तो आपकी कैरियर को लेके, पैसे को लेके तंज मारते थे, अपमान करते थे, बेइज्जत करते थे, तो आप जो है अपने कैरियर ओरिएंटेड हो चुके हैं। और आपका जो वाइट ऑरा है इनको बर्दाश्त नहीं होता है। आपका जो एक अच्छी पॉजिटिविटी है, शांति है, और इनके अंदर पूरा काला, ऊपर से नीचे एक आग है, गुस्सा है, नफरत है, चिढ़ मचती है इनको आपको देख के, तो कि आप ऐसे क्यों, मैं ऐसा क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये नहीं कि गोरा काला हो, गोरा काला भी हो सकते हैं, बट वाइब्रेशन होता है एक। तो आप बहुत अच्छे वाइब्रेशन में रहते हैं और ये बहुत बुरे वाइब्रेशन में थे। आप ग्राउंडेड है, समझ रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, बिकॉज आपका क्राउन चक्रा ओपन है। जो लोग ट्विन फ्लेम में है, फेमिनाइन का क्राउन चक्रा ओपन हो चुका है, एनर्जी आके बैठ चुकी है, आपको जो है अच्छा खासा नॉलेज आ रहा है, क्या बोलते हैं, डाउनलोड्स आते रहते हैं। आपको पता है कि आपके पार्टनर के साथ, पर्सन के साथ क्या कुछ हो रहा है, कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आप तसल्ली से बैठे हैं क्योंकि आप अवेकन हो चुके हैं, आपको चीज़ें पता चल चुकी है। तो इस वक्त जो भी पर्सन के लिए व्यूवर्स आए हैं, रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स के लिए, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स के लिए बताएं। तो इनके पास किसी भी तरह का ऑप्शंस था, किसी भी तरह का, आप थे और आपके साथ साथ कोई और ऑप्शंस था, एडिक्शन था इनको। एक से ज़्यादा ऑप्शंस होने से ना आदमी को लगता है दोनों लेके चले। कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग सही रास्ते का चुनाव करते हैं, इन्होंने गलत रास्ते का चुनाव किया। तो इनका माइंड काला है, दिमाग है, गुस्सा है, नफरत है, तो सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो रो रहे हैं। देखिए जो भी उन्होंने गलत डिसीजन किया था, कल आप रोए थे, और कल आप रोए थे, आपका ब्लड सूख गया, समझ में आ गया। अब जो है ये रो रहे हैं, ब्लड देखिए कैसे रो रहे हैं। तो जहां आपको रुलाए थे, मे बी बहुत लोग जैसे अब वो तमाम चीज़ों को याद करना, पास्ट में जाना, और बार बार रिवाइंड करके सोचना क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इन तमाम चीज़ों का जो है इनको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। और है भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे तो देखिए न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। जब भी न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, डिवाइन नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बिजलियां गिर जा रही है, देखो। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है न्यू स्टार्ट, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अगर तो हम यहाँ ज़ोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के कार्ड आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो और बताएं कि क्या कुछ उनका, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, जो इनके लिए भी देखे हैं। तो यहाँ पे जो लोग ट्विन फ्लेम है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, बहुत स्ट्रांग है, डेविल है, आप दोनों के बीच में आ चुके हैं। और डेविल अगर आया है तो यहाँ एंजल भी है। देखिए यहाँ दो लवर्स के बीच में, वही लवर्स हैं, आप देखिए वही लवर्स है, ये लवर्स यहाँ और ये लवर्स यहाँ, देख रहे हैं, दोनों को चेन से बंधा हुआ है। ये डेविल के कब्जे में है, नहीं निकल रहे हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जिन लोगों के ऊपर कोई हाई, आप लोग किसी सोल पर्पस में होंगे, तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि कनेक्शन में है। तो यहाँ पे एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप जर्नी में हैं। एस्ट्रोलॉजिकल जो भी है, ट्रांजिट जो है, आप जर्नी में है, तो यहाँ पे आप प्रोटेक्शन में है। और ये जो है डेविल जो है आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा। तो जब एंजल में आएंगे तो आप लोग मिलेंगे, डेविल आएंगे तो आप दोनों को दूर कर देंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कार्ड से मैं समझा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई इंतु किंतु परंतु ना रहे। ठीक उसी के नीचे आया है, देखिए। तो यहाँ पे कार्मिक है तो भी कोई सोल पर्पस होगा, तो यहाँ पे आया है।
तो कार्मिक है तो भी, और ट्विन फ्लेम में तो है ही। तो आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है दोनों के बीच में, और यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क होगा ही होगा, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, बांध के रखे हैं दोनों को, मिलने नहीं दे रहे हैं। आप उनसे गुस्सा करोगे, वो आपसे गुस्सा करेंगे, ध्यान रखना। आप दोनों के बीच में कोई एनर्जी छोड़ देंगे जो आप लोगों को मिलने नहीं देगा, और ये एनर्जी छोड़ने वाला कोई व्यक्ति होगा जो आपके फैमिली से हो सकते हैं, उनके फैमिली से, देखो बोलते आ गया टावर, आपकी फैमिली से हो सकते हैं, उनके फैमिली से हो सकते हैं। तो कार्मिक के साथ डेविल एंड लवर के साथ क्या है, टावर। तो इतना जबरदस्त कार्ड आ रहा है, मतलब कैंसर, ये स्कॉर्पियो, इतना स्कॉर्पियो का कार्ड है ये टावर। तो इतना जबरदस्त कार्ड आया है कि क्या ही बोले। लेकिन 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 ये इंसान जिससे आप रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपके तरफ अच्छे थे, आपका रिश्ता बहुत लॉयल था। बता रही हूँ, जितने लोगों को रेजोनेट करे समझ लेना। आपका रिश्ता बहुत लॉयल था, ये भी बहुत लॉयल थे, बहुत अच्छे थे आपके लिए। लेकिन सडनली जो है आप लोगों के साथ कोई झगड़ा हुआ, मे बी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क चला, इनका दिमाग घुमा और ये जाके आपके हेटर्स के साथ हाथ मिला लिए, और हेटर्स के साथ हाथ मिलाने पर इन्होंने गलत चीज़ों का साथ दिया, गलत चीज़ों को अपनाया, और मतलब अच्छे होते हुए गलत चीज़ों को अपनाया, गलत चीज़ों का साथ दिया, गलत चीज़ कर बैठे। उस चीज़ का ये जो है टावर आ गया है इनके ऊपर, और इनको लग रहा है कि उनका एक गलत डिसीजन, एक गलत जाना, गलत लोगों का चुनाव करना थोड़े से समय के लिए अब आपके पास इनका वापसी नहीं हो पा रहा है। अब इनकी वापसी आपके तरफ इसीलिए नहीं हो पा रही है, ये रिश्ता अच्छा था, पर्सन भी अच्छे थे, आप लोगों का सब कुछ अच्छा था। सडन यहाँ पे थर्ड पार्टी ने एंट्री मारी है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, लवर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, रिश्ते के जो अगेंस्ट थे वो होंगे, ठीक है। इनको गेम में खेलें, इनको फंसाएं, चले जाएं, और जो है इस वक्त आपसे जोग्राफिकल दूर हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग जोग्राफिकल एक दूसरे से दूर है, एक शहर में एक जगह पे नहीं है, रोज़ मिलना नहीं हो पाता है। 5 ऑफ वांड्स अब जो है इनको समझ में आ गया है। अभी इनके अपने सिबलिंग, अपने भाई बहन, तो अगर तो अपने भाई बहन के पास गए होंगे, अपने पेरेंट्स के पास गए होंगे, अगर तो इनका पेरेंट्स, इनका भाई बहन, इनका जो भी रिश्ते जो भी है, अगर वो तो हेटर्स हैं, तो वहाँ इनके साथ लड़ाई हो रही है, अच्छी खासी लड़ाई हो रही है, परेशान हैं, दुखी हैं और डिस्टर्ब हैं, और देखेंगे कि और क्या कुछ चल रहा है। तो अगला एक्शन क्या कुछ होगा व्यूअर्स की तरफ, प्लीज़ बताएं। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं कि इनका अगला एक्शन क्या कुछ हो सकता है व्यूअर्स की तरफ। जो भी इन्होंने थोड़े समय के लिए जो भी नेगेटिव हुए थे, जो भी इनसे जो भी उन लोगों ने करवाया है, क्योंकि क्यों करवाया है, क्योंकि ये आपके साथ रहते थे, आपकी हर चीज़ का पता था, ठीक है। अब जब ये क्या किए, आपको बदला लेने की भावना से, आपको हेटरेट वाला भावना आ गया था, बदला लेना था, लड़ाई झगड़ा आप लोगों का हुआ था, वो लंबा खींच गया। तो यहाँ डेविल की वजह से खींचा हो, ब्लैक मैजिक की वजह से खींचा हो, अवेकन होना है, एक प्रोसीजर हो, इसकी वजह से खींचा हो। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करके आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, तो वो सोच रहे हैं वही चीज़ें जो है इनकी दूरियां बन गई है, वो चीज़ें अब वही चीज़ें इनको आप तक आने नहीं दे रही है, क्योंकि बातें खुल चुकी है, आप जान चुके हैं, रो रहे हैं, बारिश भी हो रही है तो कहीं बैठे हैं तो रो रहे हैं, जहाँ कहीं भी इनका दिल टूटा था याद कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही करें, कैसे करें ये। बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है इनको। और 9 and 9 तो एक सर्कल पूरा हुआ है, और मे बी हेटर्स के साथ भी सर्कल इनका पूरा हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ भी इनका पूरा हो रहा है, जहाँ कहीं भी गए हैं वहाँ भी इनका कार्मा जो है पूरा होने के कगार पे है। 9 तो हो गए हैं, और अगला एक्शन क्या लेंगे, पछतावा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, देखिए रास्ता नहीं मिल रहा है। जस्टिस, न्याय आ गया, न्याय, जस्टिस, तो क्या ही लेंगे ना, न्याय आ गया। अब जो भी करेगी परमात्मा करेंगे, कुदरत करेंगे, तो इनके हाथ में चीज़ें नहीं है इनकी। अगर ये सोचे कि हम अपने हाथ में लेंगे, अपने तरीके से चलेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, तो इनके हाथ में नहीं है। मैजिशियन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और
आपको आवाज़ लगा रहे हैं, इनको पूरा एक्सपीरियंस है, सब पता है, वहाँ गए हैं, उनके बारे में भी मैजिशियन है, तो इनको पता चल गया कि ये गलत जगह में आके फंस गए हैं। पता चल गया इनको, देखो पता चल गया कि एक गलत जगह में एक गलत डिसीजन और अपने पावर का इन्होंने मिसयूज किया है। इसीलिए जो है परमात्मा जो है मैजिशियन की पावर को क्या की है, बंधक बना ली है। किसी भी तरह का ट्विन फ्लेम वाले लोग के पास पावर होता है, ये लोग स्पेल वर्क कर सकते हैं, ये लोग अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरे कर्म कर सकते हैं। ये बाय बर्थ कोई हो सकता है पावर लेकर आए, अगर आप पावरफुल है तो ये भी पावरफुल है। तो यहाँ पे वो चीज़ें इस वक्त जो है वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि बड़ी एनर्जी के साथ टकरा गए हैं, इनका पावर वर्क नहीं कर रहा है, आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मिसयूज किया है पावर को। यूनिवर्स जो है इनको अच्छा खासा पनिश कर रही है। अब जो है देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, अपने किए पे पछतावा है। एज ग्रुप आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, या तो आप कम उम्र के होंगे, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उम्र के होंगे, या जिनके लिए आप देख रहे हैं वो बहुत उम्र के होंगे, आप कम उम्र के होंगे, या फिर वो कम उम्र के होंगे, आप ज़्यादा उम्र के होंगे। इसीलिए स्टार्टिंग भी यहाँ पे हुआ था एज एंड इल्यूजन, और यहाँ पे भी है कि एक कम उम्र से ये कार्ड खुद ब खुद आया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकता है। तो अभी मैं किस कार्ड से देखूँ, ये देख रही हूँ कि कहाँ से देखूँ, कहाँ से देखूँ। आ जाओ यहाँ से देखते हैं। कोई नहीं लिए, ये भी नहीं। ओह ट्विन फ्लेम यहाँ भी आ रहा है, देखो ये कार्ड निकल के आया है, ट्विन फ्लेम यहाँ भी आ रहा है। तो क्या लग रहा है, ट्विन फ्लेम यहाँ से, ट्विन फ्लेम यहाँ से, एंड ट्विन फ्लेम यहाँ भी आ रहा है। तो सरप्राइज, ट्विन फ्लेम यहाँ भी आ रहा है। तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं क्या, मतलब 3 बार कंफर्मेशन हो चुका है ट्विन फ्लेम का, यहाँ भी हो चुका है, 4 बार हो चुका है, 5 बार हो चुका है ट्विन फ्लेम का। और हैवी सोल पर्पस एंड कार्मिक भी है, ठीक है। तो अभी ये भी हम देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे कि क्या कुछ है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के माइंड में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ जानने की ज़रूरत है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जिनके लिए भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, उस पर्सन के क्या कुछ थॉट है, क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या कुछ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए। जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं मैसेज दीजिए। आप बहुत इनोसेंट थे गाइस, देखो बच्चा, एज इल्यूजन, एक बहुत कम उम्र के होंगे, एक बड़े होंगे, तो इनोसेंसी थी आपके अंदर। अगर आप बच्चे नहीं भी हैं तो आपका उम्र जो, आपका जो सोल है ना बच्चा वाला है, मतलब इनोसेंसी वाला सोल है आपका, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पे, बताएं और क्या कुछ है। ओह ये भी आ गया डिवाइन गाइडेंस। तो आप देखिए यहाँ पे महादेव एंड महादेव, डिवाइन गाइडेंस, तो ये आप देख सकते हैं। तो जो लोग भी नहीं बैठ रहे हैं बैठिए, क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और अनसेंट मैसेज, तो आपके जो पर्सन हैं आपके लिए बहुत सारा मैसेज लिख रहे हैं, बस भेज नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर तो वो किसी गलत जगह पे फंस गए हैं, जस्टिस आ गया है किसी भी तरह से, तो उनको पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगा। और पनिश होने के बाद जब उनका पनिशमेंट ख़त्म होगा तभी रिकन्सिलेशन के लिए भी सोच रहे हैं। तो देखेंगे कि और क्या कुछ है। तो मैसेज लिखते हैं लेकिन वो भेज नहीं पाते हैं, क्योंकि आप में भी ब्लॉक करके बैठे हों और मिलना नहीं चाह रहे हैं आप। तो और बताएं, और बताएं। है भी झगड़ा हो सकता है, टावर है एंड कॉन्फ्लिक्ट का आया है, तो मे भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच दूरियां आ गई हो। तो आप लोग एक दूसरे के साथ, मैंने बोली, बहुत ज़्यादा कंपेटेबल होंगे, एक दूसरे को बिना बोले बात समझते होंगे, जाते होंगे। बीच में उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सब कुछ सिनारियो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उनका कार्मा उनके साथ था, उनको वहाँ जाना था, उनको एक सबक मिलना था। आप जो है ईजी वे पे उनको दे रहे थे, आपका जो था लेन देन का आपका सर्कल ख़त्म हुआ था, उनका सर्कल वहाँ पूरा होना था। एक लेसन है, कार्मिक हैं, जो उनको जैसे रेजोनेट कर लीजिएगा। आप लोगों की केमिस्ट्री मैंने बोली बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा टाइम आप लोगों ने गुजारा है। तो ऑब्वियस कंपेटेबल थे आप लोग, एक दूसरे के साथ में काफ़ी आरामदेह महसूस करते थे आप लोग और खुश रहते थे एक दूसरे के साथ में।
तो देखते हैं कि और क्या कुछ वो बोलेंगे। वो सब याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अनकंडीशनल लव। तो आपने जो इनको प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी जो उड़ेल उड़ेल के भरी है, दिए है रोने वाले, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आपने जो लुटाया है उनका उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया है, कद्र नहीं किया है, आपके दुश्मन के साथ जाके हाथ मिला लिए थे। तो इस वक्त इसलिए उनको आपसे दूर कर दिया गया है, आपको बचाया जा रहा है, क्रॉस रोड पे खड़ा कर दिया गया है कि वो किधर जाएं, आपके तरफ आएँ या उधर जाएं। उनको जो है, उनको ऐसे जगह पे परमात्मा ले जाएगी जब तक वो सुधरेंगे नहीं, उनको जो है अच्छा खासा जो है पनिशमेंट मिलता रहेगा। इमेजिनेशन, तो काफ़ी कल्पना कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। सोलमेट, तो बहुत सारे लोग यहाँ सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट के लिए भी है, ट्विन फ्लेम के लिए भी है, कार्मिक के लिए भी है, सोल पर्पस वाले के लिए भी है। बस भरोसा रखें, फेथ रखें, ठीक है, डिवाइन पे, परमात्मा पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखें। जो जिनके लिए जैसा है, जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा सोच के चले, मान के चले। और बताएं क्या कुछ है, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बताएं जिनके लिए भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी कलेक्टिव्स हैं, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ उनकी फीलिंग्स है, थॉट्स है, क्या कुछ है, क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं। आ गया ना, ट्विन फ्लेम आ गया, तीनों कार्ड ले लेंगे। ट्विन फ्लेम यहाँ आ चुका है और आप दोनों किस्मत में लिखे हुए हैं, किस्मत से हैं, किस्मत में लिखे हुए हैं, नहीं छोड़ के जा सकते हैं। कनेक्शन है आप लोगों का, सोलमेट है तब भी कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है तब भी कनेक्शन है, कार्मिक है हैवी तो भी कनेक्शन है। और ये हैवी कार्मिक किसी सोल पर्पस से होगा। सरप्राइज हो सकता है, जिस दिन कार्मा का लेन देन हो, ख़त्म हो, उस दिन सडन सरप्राइज आपको मिल सकता है। या तो आप सरप्राइज दे देंगे या तो आपके पर्सन सरप्राइज दे देंगे। तो बस हो जाएगा यार। कितना लेती जा रही हूँ मैं, क्योंकि चीज़ें खुलती जा रही है तो मैं लेती जा रही हूँ। मैंने क्या बोली कि ये जो चैनल है हमारा, इसमें ज़्यादातर ऐसे ही स्टोरी निकल कर आती है। हमने कार्ड बहुत सारा लिया है, ट्राई भी किए थे, लेकिन स्टोरी देखिए अभी भी कितना सारा कार्ड लेकर आई, लेकिन जो परमात्मा की इच्छा होती है वही रीडिंग यहाँ पे बनती है। देखिए तो उनके हिसाब से तो जो रनर थे, आप जो थे, अब चेजर बन गए हैं वो। तो पहले आप उनके पीछे पीछे भागते थे, अब वो आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं और काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। डर भी लग रहा है उनका यूनिवर्स से, काफ़ी डरे हुए हैं। अगर तो क्या होगा, आप छूट गए तो, क्योंकि वो अवेकन नहीं है, डरे हुए हैं। परमात्मा उनको काफ़ी डरा के रखी हुई है। देखिए फ्रीडम, आपको फ्रीडम दी है यूनिवर्स ने। अगर वो कंट्रोलिंग नेचर के थे, बांध के रखते थे, तो आपको पूरी आज़ादी परमात्मा ने आपको दी है, ठीक है। ब्लैक मैजिक देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप में मैंने बोली कि ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आपके रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक हुआ है और हो रहा है। फेडेड किस्मत में लिखे हैं, लिख के आए हैं, तो ब्लैक मैजिक यहाँ पे हो रहा है। ये चीज़ें आप मान के चलिए। और उनको जितना ब्लैक मैजिक होगा, जितना परेशान होंगे, जितना दूर जाएंगे, जहाँ पे भी आपकी यादें बहुत आएगी। ओनली यू, आप ही याद आने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2 कार्ड और आया था, ले लेती हूँ। डिवाइन फीमेल, तो क्या हुआ यहाँ पे, डिवाइन गाइडेंस आएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फीमेल हो गया ना। तो ट्विन फ्लेम में हो जाएंगे। सोलमेट, सोल पर्पस जो भी है, डिवाइन का यहाँ पे कुछ कनेक्शन है। डिवाइन का पूरा पूरा यहाँ हाथ है। यहाँ पे सडन इवेंट्स, जैसे कुछ सडन घटना घटेगी, कुछ ऐसी बिजलियाँ गिरेगी, कुछ ऐसा चीज़ हुआ था, अलग हो गए, हुआ है, फिर हो गए, में भी मिल जाए, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो तैयार रहें अपने आप को और अपने आप को अवेकन करें। मैरिज, ठीक है। तो मैरिज में कुछ ऐसा हुआ सडन आप लोगों का कि एकदम से अलग हो गया। शादी हो चुकी थी, मैरिज हो चुका था और एकदम से अलग हो गया, समझ में नहीं आया कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पे अगर इतना सारा स्टोरी आपको मैच किया है तो ये आपका ट्विन फ्लेम, सोलमेट, हैवी कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।